हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET में अकाउंट्स डोमेन के बारे में। तो अकाउंट्स में क्या टॉपिक्स रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कहाँ से सिलेबस क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की, तो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, जिसमें से कैंडिडेट को ओनली 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं और 200 नंबर का पेपर रहेगा और ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 5 मार्क्स। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। Now the syllabus is divided into the two parts. One part is the accounting for the not-for-profit organization and the partnership firm, and the second part is the computerized accounting system. जो टोटल यूनिट्स रहते हैं दोनों पार्ट्स को मिलाकर वो 11 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट बनती है नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फॉर्म एंड द 4 यूनिट्स आर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। जो मुझे लगता है आई थिंक जो क्वेश्चन पेपर बन सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं एज कम्पेयर टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर क्वेश्चंस आएंगे भी सही इस पार्ट से तो मुझे लगता है 5 क्वेश्चंस आई थिंक मैक्सिमम होंगे वो भी, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस है जिसमें से कैंडिडेट को ओनली 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, तो मुझे लगता है वो पार्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से और पार्टनरशिप फॉर्म से। तो मेन फोकस प्लीज़ अपना उसी पर ही कीजिएगा, ये नहीं है कि उसको इग्नोर ही कर देंगे, but main focus अपना उसी। So the first unit of the accounting for the not-for-profit organizations and the partnership firm is a unit of the accounting for the not-for-profit organization. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, रिसिप्ट्स क्या होती हैं, पेमेंट्स क्या होती हैं। प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रैक्टिकल को ही फोकस करते रहें और थ्योरी को हम इग्नोर ही करते, तो दोनों को इक्वल ही प्रायोरिटाइज करके चलना है, इग्नोर किसी को भी नहीं करना है। तो अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप जो वॉल्यूम 1 रहती है हमारी +2 की, तो नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होती है तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं देंगे पार्टनर्स को। अगर ड्राइंग्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज करें ना करें। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी होती है, करंट अकाउंट ओपन कहाँ पे होता है, फिक्स्ड के अंदर होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पूरा सिलेबस गिवन नहीं है यूनिट 2 के अंदर, बट जो +2 की बुक है हमारी उसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस गिवन है। तो प्लीज़ अपने अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा। स्लाइड की तरफ जो हमारी थर्ड यूनिट भी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल कैसे चार्ज होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लो जो हमारी एसेट्स हैं अगर वो हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे रिवोल्यूशन के अकाउंट के अंदर। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा इन केस ऑफ द इंक्रीज और द डिक्रीज ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तब न्यू रेशियो कैसे बनेगी। तो यहाँ पे जितना भी कंसेप्ट है ना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। जो थ्योरी बेस्ड था वो आई थिंक फर्स्ट जो थ्योरी थी वहाँ से बन सकते हैं कि पार्टनरशिप डेट से थ्योरी ज़्यादा बन सकती है, बट यहाँ से मुझे लगता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही। अगर हम बात करते हैं रिजोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म की, यहाँ तो पूरा का पूरा सिलेबस गिवन है, पूरा का पूरा चैप्टर ही उठा के दे दिया इन्होंने। मीनिंग एंड द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एंड द रिलेटेड अकाउंट्स। हमारी फिफ्थ तो पार्ट की यूनिट की अकाउंटिंग फॉर द शेयर एंड द डिबेंचर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, थ्योरी भी पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकल भी पूछा, दोनों मिक्स आ सकते हैं इसमें से। जो थ्योरी आ सकती है वो शेयर कैपिटल के ऊपर आ सकती है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, शेयर्स को इशू कर रहे हैं पार पे, प्रीमियम पे, उसकी एंट्री क्या रहेगी। अगर हम फॉरफिट कर रहे हैं उसकी एंट्री क्या करेगी, फॉरफिट शेयर्स को अगर हम री इशू कर रहे हैं उसकी एंट्री क्या होगी। तो इस पर मुझे लगता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। So move to the next slide is the analysis of the financial statements. The most important जो मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा वो है हमारा अकाउंटिंग रेशियो पर,
कि लिक्विडिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, सोल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो और द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो कैसे निकालनी है, हमारी करंट एसेट्स क्या होती है इसमें, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस यूनिट को तो सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है इस यूनिट से। तो जो हमारी लास्ट यूनिट रहेगी स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, 7th यूनिट रहेगी। अब इसमें टॉपिक क्या गिवन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें थ्योरी, मुझे लगता है थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, बट इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फर्दर 3 एक्टिविटीज थी, याद होगी आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती होती है, तो यहाँ पे इसको फोकस कर लेना। ये जो फर्स्ट पार्ट था उसके 7 यूनिट थे वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो लास्ट यूनिट है वो है हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, रेलिवेंट है, बट इतना भी नहीं है कि इसी के पीछे ही लगे रहो। तो अपना मेन फोकस प्लीज फर्स्ट पार्ट पे, जो फर्स्ट पार्ट है उसी पर ही करना। 7 यूनिट्स अगर अच्छे से कर ले तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना ध्यान देने की भी जरूरत रहेगी आप सबको। बाकी मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो रेलिवेंट होगा, मैं वही अपलोड करूंगी। अगर उसमें से भी आप देख लेते हो, कर लेते हो, तो मुझे लगता है उसमें से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका, डरने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। इफ लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।